brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हनुमानगढ़ में साइबर ठग गिरोह द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले के अनुसार हनुमानगढ़ के रिटायर्ड एक्सीएन ओम प्रकाश से उन्होंने डरा कर करीब 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में स्थानांतरित करवा लिए। जो पीड़ित ओम प्रकाश है, उन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आया था और उन्हें बताया गया कि उनका एक मुंबई के अंदर मामला है मनी लॉन्ड्री का, उसके अंदर उनका नाम आ रहा है, अगर वे इससे बचना चाहते हैं तो वे उन्हें कुछ रकम दे। इस तरह से उन्होंने डरा धमकाकर और ईडी के अधिकारी बनकर उन्हें डराया गया, जिसके बाद में उन्होंने अलग अलग बैंकों में 3 किस्तों के अंदर करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए जमा करवा दिए। जब ओम प्रकाश को पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस अधीक्षक से मिले। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच जो है साइबर थानाधिकारी हनुमानाराम बिश्नोई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया कि पीड़ित ने उन्हें बताया था कि इस तरह से उनके पास कॉल आया, वीडियो कॉल आया और उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके बाद में वे पूरी तरह से घबरा गए और डर गए और उन्होंने इस डर के चलते अलग अलग बैंकों में 3 किस्तों के अंदर करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए जमा करवा दिए। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वे लगातार सरकार और प्रशासन आमजन को जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं और इतना भय दिखाते हैं। जो ठग गिरोह होते हैं, जो साइबर गिरोह होते हैं, इतना डराते हैं कि अगला व्यक्ति कुछ सोच समझ नहीं पाता और उनके चंगुल में फंस जाता है। इसी तरह का ये मामला हुआ है, जहां रिटायर्ड एक्सीएन ओम प्रकाश जो है इनके चंगुल में फंस गए और उन्हें 3 किस्तों के अंदर करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए दे दिए। अब पुलिस ने उम्मीद जताई है कि वे इसकी बारीकी से जाँच कर रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि ये ठग गिरोह कहाँ है और कहाँ के तार जुड़े हुए हैं, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया जाएगा और जो रकम करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए की है वो भी वापस रिकवर कर ली जाएगी। हनुमानगढ़ ज़िले में आपको बता दूं कि इस तरह का ये पहला मामला है जहां इतनी बड़ी ठगी का मामला ये सामने आया है और जहां रिटायर्ड एक्सीएन जो ओम प्रकाश है इनके चंगुल में फंसे हैं। अब पुलिस द्वारा इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस जो ठग गिरोह है उसका भंडाफोड़ करने का पुलिस ने उम्मीद जताई है। देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस द्वारा इस मामले का पटक्षेप किया जाता है और ठग गिरोह का खुलासा किया जाता है। ये साइबर का मामला भी दर्ज हुआ है परसों। इसमें श्री ओम प्रकाश जी रिटायर्ड एक्सीएन हैं, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन में रहते हैं। इनको 8-10 दिन पहले बॉम्बे से कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ने अपना नाम विजय खन्ना और दूसरे ने नीरज बताया, और इन्होंने इनको पहले तो ये कहा कि तुम्हारा जो आपका फ़ोन है 2 दिन में बंद हो जाएगा। फिर लगातार इनका पीछा करते रहे। इनको कहा कि किसी कोई पार्टी है जिसकी 500 करोड़ की बैंक अमाउंट है, वो ईडी ने सीज़ कर दिया, उससे आपका भी कोई लेन देन हुआ है, इसलिए आप भी गलत कामों में संलिप्त हो। ऐसे इसको भयभीत कर दिया और लगातार 4-5 दिन तक कभी गिरफ्तारी का भय दिखा के, कभी क्या दिखा के, इनसे लगभग 3 बार में 1 करोड़ 47 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। ये श्रीमान एस साहब से मिले, इनका मुकदमा दर्ज किया। अभी साइबर से और सभी तरह से मदद लेके साइंटिफिक, और इनका मुकदमे को आगे डेवलप कर रहे हैं। जैसी भी आगे कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। अमाउंट 3 बार में गया है टोटल, और बैंक से ट्रांजैक्शन किया है इन्होंने जाके। फ़ोन से तो इतना बड़ा होता भी नहीं है, बैंक के जरिए किया है इन्होंने। तो कौन से अकाउंट में, ये कुछ पता, प्राथमिक जांच में कुछ पता लगा सर? अकाउंट तो इन्होंने इनका बैंक से ले लिया है, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। कई कुछ एक तो विदेश के भी नंबर हैं, वो कुछ अपने यहीं के हैं जो कि तफ्तीश में गोपनीय है। 30 तारीख को मेरे पास टेलीफोन आया था TRAI का कि आपका फ़ोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा। फिर मेरे पास मैसेज आया कि आपका कोलंबा पुलिस स्टेशन मुंबई में, ग्रेटर मुंबई में आपके खिलाफ FIR दर्ज किया हुआ है। आप नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम इन्वॉल्व है, इसलिए आपको अरेस्ट वारंट दिया जा रहा है और आपकी प्रॉपर्टी और बैंक सब फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हम इसको पावर है, हमको होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड कर देंगे तो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो फिर आप जल्दी छूट जाएंगे और हम आपको इनोसेंट प्रूव कर देंगे।
फिर उन्होंने मेरे से पैसा मांगना शुरू किया कि बैंक में जितने आपके पैसे हैं वो सब उनको भेज दो। उसका फ्लोर क्या बोलते हैं, फ्लोर कौन सी जांच होती है वो, फ्लोरेसेंट जांच, फॉरेंसिक जांच करवाएंगे कि आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, फॉरेंसिक जांच मनी की। तो फिर मैंने उनको पैसा भेज दिया। आपको उन्होंने ईडी, सीबीआई और कोई 500 करोड़ वाली बात भी बताई? 500 करोड़ वाली बताई कि उसका जो नरेश गोयल का जो है, नरेश गोयल जो है उसका मनी लॉन्ड्रिंग जेट एयरवेज का जो मालिक है, हाँ, उसका 500 उसका वो है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ऐसा बोला। फिर मैं डर गया, तो फिर मैंने उनको बैंक के एफडी तोड़ा के उनको पैसे भेजने शुरू कर दिए। मैंने सारे पैसे उनको भेज दिए। फिर उन्होंने कहा कि अभी आप 40 लाख रुपये और भेजो तो वो रिफंड कर देंगे आपको ये। उसकी मैंने व्यवस्था करने से मना कर दी, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं नहीं भेज सकता हूँ। फिर मैंने FIR दर्ज करवा दी, SP साहब को बिल करके ये कर दिया। कितने रुपए टोटल आपके? 147.5 lakhs। अंकल एक बात पूछूं, आपको जो उन्होंने वीडियो कॉल की किस तरह से सामने दिखा? और नहीं, वो वीडियो कॉल उनका वो जो है वो आदमी थे, विजय खन्ना, और वो इंस्पेक्टर थे, और जो नीरज कुमार है वो CBI ऑफिसर थे, वो DCP ऐसे थे, ऐसे वो दोनों बात करते थे। और मेरे को बोला कि आपकी हम इन्वेस्टिगेशन प्रायोरिटी पर करवा देंगे, नहीं तो आप जेल में सड़ते रहोगे, आपका नंबर कभी नहीं आएगा, ऐसा बोला।